ईरान अमेरिका युद्ध का आज 11वां दिन। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 10 दिन पूरे। अमेरिका ने जारी किया पूरे सैन्य अभियान की रिपोर्ट। ईरान में अमेरिका की एयर स्ट्राइक तेज। B-2 और F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स मैदान में। मिसाइल साइट से लेकर IRGC हेडक्वार्टर तक अमेरिका की नजर। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। सेंटकॉम का दावा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान के 50 से ज्यादा जहाज तबाह। 10 दिनों में अमेरिका का बड़ा सैन्य ऑपरेशन। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस और कमांड सेंटर पर किए हमले। सऊदी अरब का दावा, पूर्वी इलाके में घुसे 2 ड्रोन को एयर डिफेंस ने मार गिराया। पेंटागन के अनुमान, ईरान पर शुरुआती हमलों में ही अमेरिका ने खर्च किए $5.6 अरब के हथियार। 40 ईरानी नौसैनिक जहाज डुबोने पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, उन्हें डुबोना ज्यादा मजेदार। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा पर टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात किए। हिजबुल्लाह के खिलाफ नए हमलों की तैयारी। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष तेज। लेबनान सीमा पर सेना की भारी तैनाती। हालिया संघर्ष में 2 सैनिक शहीद। ईरान के साथ जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ट्रंप का दावा, ईरान के ड्रोन लॉन्च में 83% की गिरावट आई है। ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तय समय से काफी आगे है। अमेरिका का बड़ा हमला, ईरान की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर प्रहार शुरू। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान के 50 जहाज तबाह किए। ईरान पर अब तक 5000 से ज्यादा अमेरिकी हमले। ट्रंप बोले, ईरानी ड्रोन से निपटने के लिए सस्ते इंटरसेप्टर तैनात है। ट्रंप ने कहा, दुनिया में तेल और ऊर्जा की सप्लाई को लगातार बनाए रखने पर हमारा पूरा फोकस। तेल और ऊर्जा को लेकर बोले ट्रंप, वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता। ट्रंप का बयान, समय आने पर होर्मुज में जहाजों को अमेरिकी नौसेना सुरक्षा देगी। ट्रंप का ऐलान, कुछ तेल से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देंगे हम। ईरान अमेरिका युद्ध का आज 11वां दिन। खामेनेई के बेटे मोस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने पर ट्रंप ने निंदा की। मोस्तफा का चयन करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, अमेरिका का बयान। तेहरान का दावा, अमेरिका ईरान का बंटवारा करना चाहता है, तेल लेना चाहता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि लेबनान में इजरायली हमलों से बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली सैनिकों पर रॉकेट हमले का दावा किया। धार्मिक जुलूसों की योजना के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई। इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी और लाहौर, कराची और पेशावर में यूएस कॉन्सुलेट जनरल ने कहा, वो स्थिति पर नजर रखे हैं। पश्चिम एशिया संकट का असर, पाकिस्तान में तेल का संकट गहरा गया। पाकिस्तान फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद करेगा। सरकारी ऑफिस हफ्ते में 4 दिन करेंगे काम। बेंगलुरु के होटल ने LPG संकट का हवाला देते हुए आज से बंद रखने का ऐलान किया। मुंबई और चेन्नई के रेस्टोरेंट्स ने भी 1-2 दिन में LPG की कमी की चेतावनी। रेस्टोरेंट बॉडी NRAI ने सरकार को लिखा, LPG सप्लाई में रुकावट की बात कही। कमर्शियल LPG सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की अपील। मुंबई में रेस्टोरेंट्स को LPG सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ा। मुंबई रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कमी की चेतावनी दी। अगले 2 दिनों में बंद रहेंगे होटल। राहुल गांधी ने फिर PM ने समझौता किया वाली बात दोहराई। एक बार फिर PM की US के साथ डील पर सवाल उठा। राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से तेल की कीमतों पर चर्चा की मांग की। आज संसद में हंगामे के आसार, लोकसभा स्पीकर को हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा क्यों हुई। अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता आज इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। हालांकि सोमवार को विपक्ष ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग करते हुए सेशन में रुकावट डाली। अगर अभी डिप्टी स्पीकर नहीं है तो स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव को मिल सकती है चुनौती। ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में EC की पूरी बेंच ने आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिव्यू मीटिंग के दौरान TMC EC के बीच कहासुनी के बाद तनाव बढ़ा। TMC मंत्री का आरोप, EC ने मीटिंग के दौरान उनके साथ किया बुरा बर्ताव। TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। बीजेपी CPM बंगाल में 1 या 2 फीस में चुनाव चाहते हैं। CEC ने हिंसा के लिए 0 टॉलरेंस की चेतावनी दी। SIR के खिलाफ ममता की धरने का 5वां दिन। SIR लिस्ट से कथित तौर पर नाम हटाए जाने के विरोध में TMC का धरना। CM ममता ने CEC ज्ञानेश कुमार को चेतावनी दी। पूछा, मई के बाद आप कहां होंगे।
सीएम ममता ने कमीशन को चेतावनी दी, कहा अफसरों को डराए नहीं। आज से बिहार में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण 14 मार्च तक चलने वाली यात्रा सीमांचल और कोसी इलाकों के अलग अलग जिलों से गुजरेगी। आज सुपौल से यात्रा शुरू होगी, फिर मधेपुरा जाएगी। बेटे निशांत की भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत के तौर पर इस यात्रा में जाने की उम्मीद है। विकास योजनाओं की समीक्षा, नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखने के लिए नीतीश की यात्रा है। नेपाल चुनाव में शानदार जीत के लिए बालिन शाह से पीएम मोदी ने बात की। मानहानि केस में कंगना रनौत के बठिंडा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अगली सुनवाई 25 मार्च को। दिल्ली दंगा साजिश मामले में शर्जील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने, बीमार मां की देखभाल की अनुमति। दिल्ली के मालवीय नगर में उत्तर पूर्व की लड़की से बदसलूकी, 4 नाबालिग आरोपित हिरासत में। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर निशाना साधा, कहा कमिश्नर ने थानों को क्राइम रिपोर्ट कम दर्ज करने की हिदायत दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान ट्रस्ट द्वारा अपराजिता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं को सम्मानित किया। दिल्ली के नांगलोई में जीटीसी बस और ई रिक्शा की टक्कर में कई वाहन क्षतिग्रस्त, 2 लोगों की मौत। हादसे के विरोध में गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की, बस में आग लगा दी, तनाव बरकरार। बेंगलुरु में एक कार ने बाइक को टक्कर मारकर दूर तक घसीटा, आग लगी, महिला घायल। धनबाद में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी, लाखों का सामान जल गया, एक घायल। किश्तवाड़ में एनएचपीसी ऑफिस परिसर के एचआर विभाग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में एक कारखाने में लगी आग, दूर तक दिखा हुआ। गुजरात के नर्मदा में एक ज्वेलरी शॉप में आग लगने से लाखों का नुकसान, एसी में शॉर्ट सर्किट वजह बनी। पंजाब के फाजिलका में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू कार, टक्कर के बाद कार में आग लगी। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक और सफाई कर्मचारी महिला को मारी टक्कर, तो गंभीर। राजस्थान की कोटपूतली में सीमेंट से भरा ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुसा, लोगों ने भागकर बचाई जान। रायसेन में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को निकाला जुलूस, ईरान समर्थन में वीडियो एडिट कर नारे लगाने वाले 4 आरोपी न्यायालय में पेश। अलीगढ़ में 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर मोबाइल शोरूम में चोरी की, लूटे 2,24,000 रुपए। हापुड़ में 2 मासूम बच्चों के साथ 6 फीट गहरे नाले में गिरा बाइक सवार राहगीरों ने सभी को बाहर निकाला। यूपी के देवरिया में सड़क पर बारातियों का हुड़दंग, कार की छत और बोनट पर चढ़कर की आतिशबाजी, पुलिस ने 12,000 का चालान काटा। आगरा में केमिस्ट्री शिक्षक ड्रग बनाने के आरोप में गिरफ्तार, भारी मात्रा में केमिकल और उपकरण बरामद। गाजियाबाद में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले, 4 गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी थाने से युवती को जबरन खींचकर ले गए परिजन, प्रेम विवाद मामले में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राजस्थान के अलवर में T20 जीत का जश्न मनाने पर विवाद, पथराव के दौरान युवक ने चलाई गोली, 1 जख्मी। हरियाणा के जींद फैक्ट्री हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई, आगजनी में 20 लोग घायल हुए थे। हैदराबाद में प्रिंसिपल ने छात्र का मुंडवाया सर, परिजनों ने स्कूल परिसर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खाड़े में गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। समस्तीपुर में 3 बदमाशों ने कारोबारी से पिस्टल दिखाकर लूटे 4,20,000 रुपए, आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में मंदिर के महंत को नॉनवेज खाते हुए वीडियो वायरल, घटना के विरोध में लोगों ने महंत को जमकर पीटा। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का ऐलान, विश्व कप के बाद अब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना अगला लक्ष्य। T20 विश्व कप में जीत के बाद गांधीनगर स्थित अडालज नीवाव पहुंचे कप्तान सूर्य, ऐतिहासिक स्थल पर फोटोशूट। T20 विश्व कप में जीत के बाद अपने घर केरला पहुंचे संजू सैमसन, कहा यह पल एक सपने जैसा, मैं देश के लिए जीतना चाहता था विश्व कप। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कुश्ती चैंपियनशिप में दिल्ली सरकार की कुश्ती टीम ने जीते 9 मेडल, मंत्री आशीष सूद ने खिलाड़ियों को दी बधाई। तारे जमीन से मशहूर हुए एक्टर दर्शील सफारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में करेंगे काम, मोहित रैना और प्रिया मणि के साथ क्रॉस बॉर्डर फिल्म एंट्री। राजा मौली की फिल्म वाराणसी की शूटिंग जॉर्जिया के बाद अब एंटार्क्टिका में होगी, फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। ओटीटी पर छाई तमिल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म विद लव नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। जल्द रिलीज होने वाला है अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला का टीजर 10 अप्रैल को रिलीज होगी। ग्लोबल पॉप क्वीन शकीरा भारत में करेंगे 3 कॉन्सर्ट, 10-11 अप्रैल को मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स पे, 15 अप्रैल को दिल्ली के JNU स्टेडियम में लाइव कॉन्सर्ट। कॉमेडी फिल्म वेलकम का 4था पार्ट आएगा, स्क्रिप्टिंग का काम चालू है। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, फिल्म में अक्षय कुमार विलेन का किरदार निभाएंगे, रोहित शेट्टी निर्देशन करेंगे। सलमान खान के साथ राज एंडी के संग फिल्म में नयनतारा भी दिखाई देंगी, सलमान खान सुपर हीरो का किरदार निभाएंगे। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद द ताज स्टोरी अब OTT पर रिलीज, 13 मार्च को OTT पर स्ट्रीम होगी। फिल्म अल्फा का रिलीज डेट ऐलान हो गया, 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आलिया भट्ट, अनिल कपूर, शर्वरी बाग, बॉबी देओल।